हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स की, यानी कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। तो मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो आप स्क्रीन पर ले सकते हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, राइट। कॉमेंट करके मैं बता दिया है कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सपोज दैट गाइज हमने लिया कि जैसे कि नेम इक्वल्स टू मिलियन, राइट। और मिलियन के बाद में हमने लिया एज मैंने ले लिया 30। उसके बाद में मैंने लिया कि आपका 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 ऐसी मतलब वेट ले लीजिए या कुछ और ले सकते हैं, ऐसी मतलब 66 9098। तो आपने वेरिएबल्स ले लिए, यानी कि नेम एज एंड वेट। इनको पहले एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट होते हैं कि नहीं। तो प्रिंट हमने नेम कर लिया, फिर इसके अंदर प्रिंट हमने एज कर ली, और फिर हमने प्रिंट डेट कर ली। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने प्रिंट एज और डेट वेट कर लिया है टी। और ये एरर क्यों दिखा रहा है, W कैपिटल W स्मॉल कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो राइट क्लिक करके हम रन कोड कर देते हैं। तो रन कोड करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए हमारा आंसर आना चाहिए, क्यों नहीं आ है, डिबग हो रहा है, क्या चक्कर है ये। ओके गाइस, कभी भी ना कोड को आपने लिखने के बाद अगर सेव नहीं किया है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आईडी के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर तो इसको पहले सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप रन कोड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप नीचे वेट कर सकते हैं कि मिलियन और 3066.98 आपका रिजल्ट आ चुका है। तो अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। गाइस, हमें कोई भी वैल्यू को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करना हो, सपोज दैट हमने मिलियन को स्टोर किया है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो उस कंप्यूटर मेमोरी जहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसको हमने नेम दे दिया है। क्या दे दिया है? नेम, NAM दे दिया। सपोज दैट आप कहीं रहते हो, उस जगह का नाम क्या दे दिया अपना, आपका सिटी का नाम या उस प्रॉपर लोकेशन का नाम दे दिया हमने। सेम ऐसे क्या होता है कि हमने कोई वेरिएबल लिया, जैसे मिलियन स्ट्रिंग लिया है, तो उसको हमने एक नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। यानी कि कभी भी हमें मिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, उस स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके नेम वेरिएबल से हम उसको कॉल कर सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। जैसे सेम चीज़ इसी तरीके से कि जब हमें एज को स्टोर किया 30, तो 30 आपने कहीं मेमोरी में रखा, कंप्यूटर मेमोरी में, तो उसको आप कैसे रिकॉल करोगे, कुछ नेम तो देना पड़ेगा ना। तो नेम हमने दे दिया एज, जस्ट सेम ऐसे दे दिया हमने वेट। तो गाइज इसके अंदर हम बात करते हैं कि वेरिएबल तो आप समझ गए। इसी तरीके से वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वेरिएबल तो आपका जो भी नेम हो गया कन्वेंशन वो आपने दे दिया, नेमिंग कन्वेंशन कर दिया वेरिएबल्स के लिए। लेकिन डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो आपको बता देता हूँ। डेटा टाइप्स होते हैं आपके उसका टाइप, यानी कि वेरिएबल का टाइप क्या है वो आपके डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे आपके पाइथन के अंदर कितने डेटा टाइप्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कमेंट करके। एक तो होता है इंटीजर टाइप का, जिसको हम इंट करके रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है फ्लोटिंग टाइप का, यानी जिसको हम फ्लोट बोलते हैं। एक होता है आपका इंट फ्लोट, आपका होता है एक बूलियन, जिसको हम बूल बोलते हैं। एक होता है आपका स्ट्रिंग, जिसको हम STR बोलते हैं, स्ट्रिंग। और एक होता है आपका नन। यानी गाइज आप देख सकते हैं कि ये डेटा टाइप्स हैं आपके। और डेटा टाइप्स आपके क्या हो गए, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ के लिए, यानी कि इंटीजर टाइप -1 से लेकर के मतलब -1 -2 1 2 3 4 इस तरह से। और फ्लोट आपका होता है डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि -30 पॉइंट डेसिमल आते हैं ना, उसके सारी वैल्यू रहती हैं। बूल्स आपका होता है बूलियन मतलब बोल, यानी ट्रू या फॉल, यानी सत्य या असत्य, सत्य या असत्य ऐसे हो सकता है। और आपका STR क्या हो सकता है, स्ट्रिंग होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम STR से, यानी कि स्ट्रिंग टाइप्स के वेरिएबल, यानी कि जो भी आपकी लाइंस कैरेक्टर्स होते हैं, आपका जो भी स्टेटमेंट होते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में, जैसे नेम वगैरह किसी का, तो वो स्ट्रिंग टाइप होते हैं। एक होता है नन, यानी कि नन मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके डेटा टाइप्स हो गए। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि आपने जब मेलेंथ को डिक्लेयर किया नेम के अंदर, तो नेम किस तरीके का डेटा टाइप हो गया आपका, स्ट्रिंग टाइप का। जब आप इसमें माउस लेके लाएंगे आपके, तो वेरिएबल नेम है और लिटरल क्या है इसका, मेलेंथ, यानी कि इसका जो डेटा टाइप हो गया क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। इसी तरीके से एज लेके आएंगे
तो एज कितना हो गया आपका, इंटीजर टाइप का हो गया। उसी तरीके से आपका वेट क्या हो गया, फ्लोटिंग टाइप का हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर एक बूलियन की बात कर लेते हैं। तो वो जैसे कि इज मैरिड, तो आपने इज मैरिड को क्या कर दिया, इक्वल्स टू ट्रू, आपने इज मैरिड को ट्रू कर दिया। और इस मैरिज को ट्रू कर दिया तो इस इज मैरिज को भी प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो प्रिंट इज मैरिड, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, यानी कि आपके 4 डेटा टाइप्स आपके हो गए। इनको प्रिंट कर लेते हैं, रन सेव एज कर लिया और रन कोड कर दिया मैंने। तो यहाँ वेट करते हैं नीचे 30 मिलियन 30 65 और ट्रू, यानी कि जो बूलियन था उसके अंदर इज मैरिड ट्रू आ गया, ठीक है, ट्रू। तो गाइज इस तरीके से अब डेटा टाइप्स काम करते हैं। अब आप समझ दैट आप इज मैरिड के अंदर डाल दीजिए नन, यानी कि जो आपका अगला वाला डेटा टाइप था। तो आप जब नन डाल देंगे तो इसके बाद आपका देखिए क्या आता है, प्रिंट करके एग्जीक्यूट कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका आता है नन, ठीक है। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये मैं सोचो आपका स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग होती तो डबल कोट्स के अंदर देना पड़ता मुझे, अगर स्ट्रिंग होती तो, ठीक है। स्ट्रिंग होती तो ये डबल कोट्स के अंदर देना पड़ता मुझे। तो इस तरीके से आपके डेटा टाइप्स हो गए। अब इस डेटा टाइप के अंदर, डेटा टाइप्स के अंदर आपके डेटा टाइप्स जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं। आपको ये चीज़ और बता देता हूँ मैं, केस सेंसिटिव कैसे होते हैं कि सपोज डेट आपने नेम के अंदर डाल दिया मिलियन, इसी तरीके से आपने कैपिटल NAME डाल दिया, कैपिटल M, इसमें डाल दिया कुश, ठीक है। तो आपका नेम और ये नेम अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कैसे, आप देखिए यहाँ पर प्रिंट आपने नेम कर दिया है और यहाँ पे आप कर दीजिए प्रिंट कैपिटल NAME वाला, ठीक है। यानी कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए आपका रिजल्ट देखो अलग अलग आएगा। यानी कि मिलियन और कुश, यानी कि स्मॉल ए के अंदर क्या था, आपका मिलियन था, और कैपिटल वाले NAME के अंदर था कुश, इसलिए आपका कुश अलग से प्रिंट हुआ है, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ज़्यादा स्ट्रिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग में जैसे आपने ये लिया डबल कोट्स लगाया आपने, तो क्या हम सिंगल कोट्स लगा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर? बिल्कुल लगा सकते हैं। सिंगल कोट्स से भी आप अपना काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सेव कर दिया और रन कोड कर दिया, तो देख सकते हो आप मेरा मिलियन भी प्रिंट होकर आ रहा है। लेकिन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में क्या होता है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम सी लैंग्वेज और जावा कोड को करने वाले इंसान हैं, तो स्ट्रिंग को हमेशा से ना डबल कोट्स में बंद करते आए हैं स्टार्टिंग से ही, तो एक आदत वाली बात भी होती है। और इसके अलावा आप तो ट्रिपल कोड से भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हो इसके अंदर भी इस तरह से। और इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका अभी भी क्या आ रहा है, मिलियन आ रहा है। अब आप कहोगे कि जो हमने ट्रिपल डबल कोट्स लगाते हैं, हम यानी 3 कोट्स लगाते हैं, सिंगल कोट्स लगाते हैं 3, तो ये तो कमेंट बन जाती थी ना, तो ये कमेंट क्यों नहीं बन पा रही है? तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कमेंट इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि हम इसके अंदर असाइनमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू है वो इसके अंदर डाल रहे हैं हम नेम के अंदर, इसलिए ये कमेंट नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर यही वाली चीज़ अगर आप स्टार्टिंग में लिख देते, जैसे कि यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ, तो देखिए आपका कमेंट बन जाता है ये, ठीक है। और इसको मैं हटा देता तो ये वाला पार्ट आपका कमेंट बन गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो और आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड में है, इस साइड में, तो वो आपकी एज अ कमेंट काम नहीं करती है, वो एज आपका स्ट्रिंग काम करती है। सॉरी, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब भी कोई नेमिंग कन्वेंशन करते हो तो ये सिंगल कोट्स और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि सपोज दैट आपने नेम इक्वल टू, फिर से आपने क्या किया कि डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और इसके अंदर लिख दिया मिलियन। आपने अब पहले ये वैल्यू थी, अब इसके अंदर ये डाल दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल कोट्स आ रहे हैं इसके अंदर, यानी कि सपोज दैट कभी आपको सिंगल कोट्स प्रिंट करने हैं, तो सिंगल कोट्स प्रिंट करने हैं तो आपको डबल कोट्स के अंदर बंद करना पड़ेगा, और आपको डबल कोट्स प्रिंट करने हैं तो आपको सिंगल कोट्स के अंदर बंद करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे डबल कोट्स बंद करने हैं तो यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर इसको बंद कर दीजिए, राइट। तो आपके प्रिंट हो जाएंगे, आपके डबल कोट्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। जैसे कि आपको एक मैं बता देता हूँ कि जैसे लिखते हैं ना कि मिलियन सन, तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा उसके लिए, यानी कि डबल कोट्स के अंदर आपको मिलियंस, यानी कि इतना प्रिंट करना है तो डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे इस साइड में, और आपको बीच में वो सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऐसे आ गया। तो इसलिए हमें
ट्रिपल कोट्स, सिंगल कोट और डबल कोट्स, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आपका इसका टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपका जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। तो ये आपकी सारी चीज़ें आपकी प्रिंट हो रही थी, आप जैसे चाह रहे थे उस तरीके से। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिंट। चलो इनको अब हटा देता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ जिससे कि हमारी स्क्रीन पर थोड़ा सारा कोड एक ही साथ में दिख जाए। तो प्रिंट टाइप ऑफ नेम, ब्रैकेट प्रिंट टाइप ऑफ ओके, टाइप ऑफ इससे चलता है आपका, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सेव कर देता हूँ और इसके बाद में आपको मैं प्रिंट करूँगा तो टाइप ऑफ यानी कि डेटा टाइप इसका क्या है नेम वेरिएबल का, वो पता करूँगा। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग आना चाहिए। राइट क्लिक कर देते हैं, कोड को रन कर देते हैं, तो आप देखिए क्लास स्ट्रिंग यानी कि str आ रहा है, यानी कि ये जो आपका वेरिएबल है नेम वो आपका किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि str रिप्रेजेंट करते हैं उससे। बट ये क्लास क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, थोड़ा एक एडवांस टॉपिक है, तो इसको हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो में। तो आप फिलहाल ये देख सकते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का आपका वेरिएबल है। जस्ट लाइक इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बाकी का भी चेक कर लेते हैं कि प्रिंट टाइप ऑफ कैपिटल एम, तो कैपिटल एम भी आपका स्ट्रिंग ही है, तो इसको छोड़ देते हैं, मार्क कर देते हैं स्ट्रिंग है। एज के अंदर चेक कर लेते हैं, तो सेव कर लिया मैंने, और एज को चेक करने के लिए फिर से राइट क्लिक किया मैंने, तो देखिए एज क्या आ रहा है आपका, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, डेटा टाइप है। अब इसकी आप बात कर लेते हैं हम टाइप बेट प्रिंट कर लेते हैं, बेट ब्रैकेट पैरेंथेसिस से लगा देते हैं ये बेट, और उसके बाद में बात कर लेते हैं कि उसकी वेरिएबल टाइप की बुलियन की इज़ मैरिड की, इज़ टाइप पैरेंथेसिस इज़ मैरिड, ठीक है। अब ये देखिए इनका क्या आना चाहिए, ब्रैकेट अनकोड। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग था, दूसरा इंटीजर, तीसरा फ्लोट, यानी कि जो आपका बेट है वो फ्लोट टाइप का है, और आपका जो इज मैरिड है वो नन टाइप का है। अब ये नन टाइप का क्यों आया है, क्योंकि आपने नन इसके अंदर डेटा टाइप डाल दिया था। तो इसको अभी फ़िलहाल क्या कर देते हैं, कोड कर कमेंट कर देते हैं। तो अब हमारा क्या आना चाहिए, बूलियन टाइप का आना चाहिए। रन कर लेते हैं इसको फिर से दोबारा, और देखिए आपका ये बूलियन आ रहा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो चीज़ें वैल्यूज़ आ रही हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है किसकी वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि डबल कोट्स और यहाँ पे लिख सकते हो नेम वेरिएबल इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो जब राइट क्लिक करोगे यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका एक स्ट्रिंग, जब आप किसी को प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। प्रिंट करने के बाद में क्या है, ये आपका हो गया स्ट्रिंग टाइप का और ये हो गया आपका डेटा टाइप। तो उन दोनों को, स्ट्रिंग को, डेटा टाइप को, वेरिएबल को जोड़ने के लिए आपको कॉन्केट करना पड़ेगा। कॉन्केट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। इसको अब एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए वेरिएबल नेम दिस प्लस टाइप नेम ऑफ कैन ओनली कॉन्केनेट str और टाइप ऑफ str। अब ये क्या कर रहा है कि ये गलती क्या आ रही है, एरर क्या आ रहा है कि आप जब प्रिंट कर रहे हो और उन चीज़ों को आप एडिशन कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा या हम इसको ऐसे रन करके देख सकते हैं। तो देखिए आप क्या कर लिया, आपने नेम वेरिएबल क्या आ गया आपका, क्लास, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। देखिए तो ये तो आपका ये था, क्या था, ये आपका ये टाइप था कि उसका डेटा टाइप प्रिंट कर रहे थे आप, और ये आपका था स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपने ये दे दी, कॉमा जो वैल्यू प्रिंट करनी है आपने वो दे दी, तो टाइप नेम की। इस तरीके से कैसे प्रिंट हो गया कि नेम वेरिएबल, यानी कि जो नेम वेरिएबल ये वाला था आपका, नेम वेरिएबल इक्वल्स टू उसका डेटा टाइप ऑफ नेम। तो ये आपका इस तरह से आ गया। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये सॉरी पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया और ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एज, ये हो जाएगा आपका बेट, और ये आपका क्या हो जाएगा, इज मैरिड, राइट। तो अब इनको हम प्रिंट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कोड कि आपका जो नेम वेरिएबल है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है, एज है वो आपका इंटीजर टाइप का है, बेट है आपका वो वेरिएबल टाइप, फ्लोट टाइप का है सॉरी, और इज मैरिड आपका बूलियन टाइप का है। तो गाइज़ ये इस तरीके से आपको मैंने वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में समझाया। तो इसके बारे में मैं आपको एक ऐसा और कर देता हूँ, एक जब वेरिएबल की बात चल रही है तो चलो वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा, इसमें नहीं बता रहा मैं, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि 2 नंबर का सम करके बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो गाइज आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप वाले ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।